अगर आपको पीएफ का बैलेंस पता करना है, समझना है कि कितना पीएफ का बैलेंस है, कितना पेंशन का बैलेंस है, आज मैं आपको एक प्रैक्टिकल अकाउंट दिखाऊंगा और उसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे हम ये अपना पासबुक वगैरह चेक करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सागर है। ये जो आप पासबुक की वेबसाइट देख रहे हैं, सबसे पहले आपको इस पासबुक की वेबसाइट पे आना पड़ेगा। इसका पासवर्ड होना आपके पास ज़रूरी है। होने के लिए आप उमंग एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ चीज़ें आपको उतनी क्लियर नहीं समझ आएंगी जितने आपको वेबसाइट पे समझ आएगी। तो आपके पास यूएन नंबर होना चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए। अगर पासवर्ड नहीं है तो आप पहले ये वाली वेबसाइट मेंबर होम की वेबसाइट पे आना है और मेंबर होम की वेबसाइट पे फॉरगेट पासवर्ड करना है और फॉरगेट पासवर्ड करके पहले अपना पासवर्ड बनाना है। जब आपका यूएन पासवर्ड बन जाएगा, 6 घंटे या एक दिन के बाद में आप अपनी पासबुक वगैरह खोल पाएंगे। पासबुक खोलने के बाद में, लॉगिन करने के बाद में आपको किस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी, ये देखिए। ये जो अकाउंट है ये एक मेंबर का अकाउंट है जो कि विदेश में है। अभी अगर विदेश में मेंबर है और वो पढ़े लिखे भी हैं और उन्होंने मेरे से ये सवाल पूछा कि सर जी हमारा बैलेंस कितना है टोटल, ये बता दीजिए। तो यहाँ सवाल ये आता है कि भाई साहब, जब एक पढ़े लिखे बंदे को भी ये चीज़ समझ नहीं आ रही है तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये ना समझ आ रहा हो। इसलिए मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूँ प्रैक्टिकल कैसे समझा जाएगा। तो आपको सबसे पहला ये समझना है कि आपका जो पैसा होता है वो दो जगह से जमा किया जाता है। एक आपका अपने सैलरी में से जमा किया जाता है जिसे एम्प्लॉय शेयर बोलते हैं, और उतना ही पैसा कंपनी वाले जमा करते हैं जिसे एम्प्लॉयर शेयर बोलते हैं। ये जो एम्प्लॉयर शेयर जमा करा जाता है इसके अंदर में दो टुकड़े होते हैं, एक पीएफ होता है और एक पेंशन होता है। ज़्यादातर लोगों का पीएफ और पेंशन दोनों के अंदर डिवाइड किया जाता है, क्योंकि अगर 15,000 वाली से कम की सैलरी होती है या 15,000 की सैलरी होती है तो उसमें पेंशन कटना मैंडेटरी होता है। तो आपने क्या समझा, अगर 100 रुपये आपके काटे गए, 100 रुपये कंपनी भी अपने जेब से जमा करेगी। उन 100 रुपये में से अगर पीएफ और पेंशन अलग अलग जमा किया जा रहा है तो पीएफ में बैलेंस डाला जाता है 30 रुपये और 70 रुपये बैलेंस डाला जाता है पेंशन में। इतना समझ गए। अब आप देखिए कि आपको यहाँ पे जो फ्रंट पेज पे जो आपको दिखा रहा है बैलेंस, ये सिर्फ और सिर्फ पीएफ का बैलेंस है। यहाँ पे पेंशन का बैलेंस नहीं है। तो अगर आपको जानना है कि भाई मेरा टोटल बैलेंस कितना है, तो ये टोटल बैलेंस जो यहाँ दिख रहा है ये सिर्फ पीएफ का अमाउंट है। इसमें आपको पेंशन का अमाउंट अलग से जोड़ना पड़ेगा। वो कैसे जोड़ा जाएगा, वो कहाँ से देखा जाएगा, ये चीज़ समझिए। इसको देखने के लिए आपको एक एक पासबुक खोलनी पड़ेगी। जैसे इस कंपनी में यहाँ पे 3 जगह पे काम किया हुआ है, तरीके से हर कंपनी का कितना बैलेंस है वो उसके सामने लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर आपके भी एक से ज़्यादा कंपनी हो तो आपको सब पैसों को एक जगह कलेक्ट करना चाहिए। उसके लिए ट्रांसफ़र फॉर्म भरना चाहिए। ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है वो आप यूट्यूब पे चेक कीजिए। जैसे इस मेंबर ने अभी क्या किया है, इस वाले अकाउंट को ट्रांसफ़र कर लिया यहाँ पे, लेकिन अभी भी एक आईडी में इसका 1 लाख रुपए फंसा हुआ है, तो वो उनको ट्रांसफ़र करना है जो कि अभी तक इन्होंने नहीं किया है। तो हमने क्या समझा, हमने समझा कि हमारा अभी पीएफ का बैलेंस यहाँ पे 4,50,000 रुपये है। इस पीएफ के बैलेंस में एम्प्लॉय वाला जो हिस्सा होता है वो 100% है, और एम्प्लॉयर वाला हिस्सा जो होता है उसका पीएफ वाला हिस्सा है। हमें एम्प्लॉयर वाले शेयर में जो पेंशन वाला हिस्सा है बस वो इसमें और ऐड करना है। क्या इसके अंदर ब्याज भी है? हाँ, इसके अंदर ब्याज भी है। हर साल जो आपको ब्याज मिलता है वो आपके पीएफ के अंदर जुड़ता चला जाता है। पेंशन के ऊपर आपको ब्याज नहीं मिलता है। तो ये वाला जो बैलेंस है इसमें आपका अपना खुद का पीएफ, कंपनी ने जो पीएफ काटा उसमें से जो पीएफ का हिस्सा था वो वाला पीएफ, साथ में हर साल जो ब्याज मिला है वो भी इसमें जुड़ा हुआ है। अब पेंशन देखने के लिए मैं पासबुक पे टच करता हूँ। जब पासबुक पे टच करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को सारी कंपनियाँ नज़र आएंगी। मुझे पेंशन देखने के लिए एक एक कंपनी की पासबुक को खोलना पड़ेगा। मैंने ये पासबुक खोली। अब मैं नीचे आ गया। नीचे आके मेरे को सबसे आखिरी वाले साल में जाना है। 2024 से इसका आखिरी साल है, यहाँ पे आना है मुझे। और मुझे अभी तो यहाँ मैंने क्योंकि ट्रांसफ़र नहीं किया तो यहाँ मेरा बैलेंस दिख रहा है, जिसमें एम्प्लॉय शेयर दिख रहा है 12% जो होता है। एम्प्लॉयर शेयर मैंने जैसे आपको बताया कि दो टुकड़ों में डिवाइड होता है, ये 12% ही दो टुकड़ों में डिवाइड है। ठीक है, तो जो आपको बाहर बैलेंस दिख रहा था वो ये वाला टोटल बैलेंस था। इसमें पेंशन का बैलेंस नहीं जोड़ा गया था। तो ये लगभग 1 लाख रुपए था और यहाँ मेरा 28,000 रुपये मेरा यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो हमारा इस आईडी का बैलेंस जो है 1,28,000 हो गया। मैं सिर्फ पेंशन वाले को यहाँ पे नोट करूँगा, क्योंकि पीएफ का बैलेंस तो मुझे बाहर ही दिख रहा है। तो 28,000 रुपये मेरा पेंशन का हो गया कंपनी नंबर 1 में। कंपनी नंबर 2 में आया मैं, तो यहाँ मेरा आप देखेंगे तो मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है, इसलिए मेरा पीएफ का ज़ीरो हो गया।
यहाँ पे पेंशन का बैलेंस 32,000 है, तो 28,000 पहली कंपनी का पेंशन, दूसरी कंपनी का 32,000 का पेंशन, और तीसरी कंपनी का जो पेंशन है वो ज़ीरो है। तो यहाँ पे ज़ीरो किस वजह से है? क्योंकि यहाँ कंपनी ने कुछ गलती करी है, उन्होंने पेंशन जमा नहीं किया है, जबकि पेंशन जमा होना चाहिए था। ठीक है, तो ये अलग विषय है, लेकिन हम यहाँ पे हमें समझ आ गया कि हमने अपना अलग अलग आईडी में से जाके पेंशन चेक कर लिया है। तो इसके अंदर हमारा ब्याज मिला के, पीएफ का बैलेंस ब्याज मिला के 4 लाख हो गया, प्लस हमने 28,000 रुपये एक जगह देखा, प्लस हमने 32,000 रुपये एक जगह देखा, तो मेरा टोटल बैलेंस हो गया 5,10,000 रुपये। अब ये 5,10,000 निकालने के लिए मैं अगर पीएफ का फॉर्म भरूंगा तो उसे फॉर्म नंबर 19 बोलते हैं। तो फॉर्म नंबर 19 से जो मेरा पैसा आएगा वो ये वाला आएगा। इसके अंदर लास्ट साल का ब्याज मिलता है, जितना ये बैलेंस है इसके अंदर जिस दिन में आप पैसा निकाल रहे हैं उस दिन तक का ब्याज ऐड होगा। तो जब भी आपको पीएफ मिलता है तो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ही मिलता है, क्योंकि उस पर ब्याज ऐड होता है। और जब हम बात करें पेंशन की, तो पेंशन के अंदर में आपको फॉर्म 10C भरना होता है, और ये जो 10C फॉर्म होता है ये आपको ज़्यादातर केस में जितना पेंशन होता है उससे कम मिलता है। कम क्यों मिलता है? क्योंकि इनकी कैलकुलेशन ख़राब होती है। कई बार ये पुराने वाली सर्विस को नहीं देखते, कई बार ये गलत सैलरी ले लेते हैं। तो पीएफ का सिस्टम सही है, पैसा पूरा मिलता है, ब्याज भी पूरा मिलता है। लेकिन जब पेंशन अगर आपकी 10 साल से कम की पेंशन हो, जैसे इस मेंबर की 5 साल की सर्विस है, अगर 5 साल की सर्विस है तो मतलब पेंशन इसको मिल सकती है। पेंशन विड्रॉ कर सकता है, विड्रॉ करना एक अलग विषय है, और मिलना एक अलग विषय। मिलना मतलब मंथली पेंशन वाली चीज़ अलग है। वो मंथली पेंशन तब मिलती है जब 10 साल आपने कंट्रीब्यूट किया हो और आपकी उम्र 50 साल से ऊपर हो गई है, तब आप मंथली पेंशन के लिए एलिजिबल हैं। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ कि मेरी 10 साल से कम की सर्विस है, मेरी जॉब ख़त्म हो गई है, 60 दिन से कम हुए, 60 दिन से ज़्यादा हो गए, अनएम्प्लॉयड हुए, तो मेरा बैलेंस निकालना है तो 10C से निकलेगा। तो मैंने आपको इस वीडियो में जो बताया है वो है कि पीएफ कैसे देखते हैं, इंटरेस्ट कैसे देख रहे हैं। इंटरेस्ट जो है इसी में ऐड हो गया है। अगर आपको इंटरेस्ट समझना है कि भाई मेरे को कितना इंटरेस्ट मिला, तो अब मैं पासबुक पे लेके आ गया आपको। पासबुक पे आपको दिखेगा कि मेरा एम्प्लॉय शेयर 1,60,000, 63,000, एम्प्लॉयर शेयर 1,63,000, 76,000 मेरा इंटरेस्ट है, 3,50,000 मेरा ट्रांसफ़र जो मेरी एक कंपनी से इधर आया है, ये वो वाला पैसा यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो हमने कंप्लीट यहाँ तरीका समझ लिया है कि कैसे कैसे क्या क्या देखना होता है। आशा करूँगा ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो आप सपोर्ट करने के लिए यहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्ट करना हो तो आप फीस पे करके पर्सनल कंसल्ट कर सकते हैं, विड्रॉल भी करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।